जिला स्तरीय मेळावा नवी मुंबई। हिंदी में बोलो मराठी में बोलो? मराठी येते का? या अतिशय आनंदाच्या प्रसंगी उपस्थित या शहराचे प्रथम महापौर आणि या शहरातून गेलेले खासदार श्री संजय नाईक, हाजी अराफत शेख, माननीय अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्याक आयोग आणि अध्यक्ष मुस्लिम खाटेक समाज, स्थायी समितीचे माजी सभापती अनंत सुतार, नगरसेवक बनावर पटेल, ज्येष्ठ समाजसेवक राजेश मडवी, अभिनेता सजाद खान जी, ईशा अग्रवाल जी, जावेद कुरैशी, उपाध्यक्ष राज्य मुस्लिम खाटिक समाज, शमीम शेख, अहमद कुरैशी, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष खाटिक समाज, चांद कुरैशी, हरुण अफरोज, गोविंद हुरकर, मंचावर असलेले मान्यवर, समोर बसलेले सर्व बंधू भगिनी, तर म्हणजे हाजी अराफत शेख यांनी जी गोष्ट सांगितली की 90 साली शाबीर भाई पण आमदार झाले, मी पण आमदार झाले, 95 ला मी पण मंत्री झाला, शाबीर भाई पण मंत्री झाले। शाबीर भाई कामगार मंत्री होते, मी वन आणि परिवार मंत्री होते। लाला शेख राघोडीमध्ये चाचा, एकूणच कोण गावामध्ये या हाजी अराफत शेख यांचं कुटुंब या परिसरातल्या आगरी कोळी लोकांच्या बरोबर समरस झालेलं। या लोकांना कोणी फरक मानत नव्हतं आणि आज सुद्धा कोणी फरक मानत नाही। आपने परिवार के सदस्य के तौर पे वो लोगों को सम्मानित किया। अभी यहाँ पे आने के पहले मेयर बंगले पे म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर कैलाश शिंदे जी के साथ एक मीटिंग थी और मैंने उनको बोला कि अभी खाटिक समाज की मीटिंग में मुझे जाना है। मुझे मालूम है कि गांव-गांव में तो जमाने में बकरे को ऐसे घुमाते थे, वो बोल रहे मुझे मुंडी चाहिए, को मुझे वजरी चाहिए, मुझे गलती से बात सही है ना। बाद में पूरा कारोबार होने के बाद में उसको हलाल करके सब कुछ होता था। अभी जमाना बदल गया। ये नवी मुंबई शहर पुराने गांव है, कॉलोनी बढ़ गई, झोपड़पट्टी बढ़ गई, लोगों की मांग भी बढ़ गई। बात ऐसी कि हाजी अराफत शेख ने सही कहा कि भाई और किसी धर्म के लोगों को दुख देना हमारी इच्छा नहीं है। और ऐसे उन्हें बोला सब कोई साधु संत जाते हैं तो वहां पे पर्दा लगाते, अब सामने वाले समाज का धर्म का सम्मान करना वही अपने धर्म का सम्मान होता है। पड़ोसी के माँ का जितना सम्मान करो तो आपके माँ का सम्मान आप भी करते हो, पड़ोसी भी करेगा तो अपने माँ का सम्मान दुगुना होगा। अभी दुनिया की लाइफस्टाइल अलग होगी, लेकिन मेरी लाइफ एक अलग है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि पहले जीवन को समझो। जीवन को बिना समझे जो लोग जीवन जीते हैं उनकी जिंदगी धागे से टूटी हुई पतंग जैसी होती है। वो हवा जैसे आएगी ऐसी उलझ जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन जो सोच समझ के जिंदगी जीते, हर लफ्ज बोलने के पहले सोच के बोलो, हर कोई एक्शन करने के पहले सोच के करो, तो गलती होने का सवाल पैदा नहीं होता। होता है क्या? तो जीवन को समझो मतलब क्या होता है? बचपना, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ावा, 4 स्तर पे इंसान की लाइफ और उसके बाद में सबको अलविदा कहना पड़ता है। और सही क्या है? कोई रहा है कोई?
अभी बात ऐसी कि ये धर्म किसने बनाया? अल्लाह ने तो धर्म नहीं बनाया, भगवान ने धर्म नहीं बनाया, जात ने बनाई, भाषा नहीं बनाई, वर्ग नहीं बनाया, ये अपने सहूलियत के लिए अपन सब लोग ये बनाए। बात ऐसी कि कई लोग सोचते कि भाई मेरा बंगला, मेरी घोड़ा गाड़ी, जमीन बाड़ी, और वो पाने के लिए किसके भी हित का जो भी बात है उसको ठुकरा दो और मेरा महल सजा दो। ऐसे लोगों की जिंदगी आखिरी पल में कितने होती। अभी यहाँ पे चांद कुरैशी कितने साल से जानते हैं मुझे? बचपना से। गणेश नाइक वही था, आज भी वही, कल भी वही और कल भी वही रहेगा। गणेश नाइक के जवाब, मैं कभी भी इंसान का हाथ देखता चेहरा नहीं देखता। वो हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, जैन है, उन्हें कब हर इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसको जीने का अधिकार है। मैं हमेशा बैठो कानून के दायरे में आगे बढ़ो, नियमों का पालन करो। गणेश नाइक के सामने कोई भी किसके ऊपर जुल्म करेगा नहीं और गणेश नाइक करने नहीं। मैं यही कहना है कि तुम लोग अपने देश की घटना है, कानून है, उसके दायरे में रहो। आगे तुम्हारा काम खत्म, आगे का काम मेरा है। अभी जैसे मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला, देखो भाई वहां पे अभी सब काटिक समाज के इसमें, तो अभी आगे चल के दुकानें बाजार बनाओ, तो एक बाजू में सब्जी का बाजार, एक बाजू में फिश का, एक बाजू में मटन का, और उसमें जो जैसे कि कई धर्मों के लोगों को ये हत्या हुई ऐसी जानवर देखना पसंद है, तो उनको थोड़ा पीछे में रखेंगे। लोगों को साफ सुथरे जगह पे खाने की चीज मिली तो किसको, और खाते हैं ना, तो फिर उससे नफरत क्यों करते? नहीं खाते तो बात कर अलग है, जो खाते तो वो चीज की नफरत नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल कानूनी तौर पे, अभी मैं बोलता हूँ कि जिस अभी संजू नायक को जिम्मेदारी दी, अभी आनंद सुतार है, मुनावर है, राजेश है, ये लोग, तुम इन लोगों से जुड़ो। तुम लोगों को तकलीफ हो गई तो ये लोग तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, कोई चिंता नहीं करनी। कोई वार्ड ऑफिसर, कोई उपायुक्त कोई भी कार्रवाई करेगा तो उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप लोग साफ सुथरे तरीके से कारोबार आगे चलो। अभी जैसे कि आप मुनावर के बारे में जैसे बताए, मुनावर तो जैसे गणेश नाइक, आपको मालूम है कि सिख लोग भी गणेश नाइक को गुरुद्वारा में लेके जाते हैं, जैन लोग भी लेके जाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी चर्च में लेके जाते हैं। हमारे खेरना की जो मस्जिद, जब उसको हम लोगों ने शहीद करके दूसरी मस्जिद बनाई, तो मुनावर के पिताजी फखरुद्दीन, हाजी फखरुद्दीन पटेल मुझे लेके गए, दादा ये ऐसी स्थिति हुई, तो अंदर गया मैं और मैंने बोला कि इसको अभी शहीद कर दो। नहीं, अभी फिर भी उसका एक दीवार बाकी रखा है ना, हो गया। तो हर धर्म के हर सुख दुख में हम लोग साथ में, और इस बात का मुझे आनंद है। मैं कोई मेहरबानी नहीं करता, आखिर में सबको ये दुनिया छोड़ के जाना है। जिनके कर्म अच्छे होंगे उनके लिए मरने के बाद भी लोग याद करेंगे, जिनके कर्म गंदे हैं वो जिंदे होते हुए भी उनको कोई याद नहीं करते, उनको लोग सामने से रास्ते से लोग मुंह डाल देते। और मैं बोल रहा हूं कि हक किसका ना मारो, अपने सगे भाई का, चचेरे भाई का, मौसे भाई का, पार्टनर का, किसी का भी पसीने से कमाई करो, ताजमहल बनाओ, रहो उसमें। लेकिन दूसरों को लूट के, चीटिंग करा के, लूटिंग करा के जो भी बनाओगे, जिसके साथ जुल्म हुआ उसकी आत्मा जो कदम जाएगी ना,
और कभी कभी वो शौक से बेचारा निकल जाएगा। जब ऐसा वक्त आएगा, तुम्हारे मरने का वक्त आएगा, तो फिर डर लगता है, डर। जिन लोगों ने पाप किया है वो लोगों को मरने का जब बात निकलता है ना कि आखिर में, जैसे बताया कि रोल्स रॉयस गाड़ी एक दुनिया की कस्टमाइज और ब्रांडेड गाड़ी है, 15 करोड़ की कीमत है, लेकिन उसका भी दरवाजा आवाज करता है कि नहीं करता? वो कभी कभी भगा में जाती कि नहीं जाती? तो इंसान राजा हो या रंग हो, सभी तो वही रास्ते से उनको जाना पड़ेगा। लेकिन यदि दुनिया में कुछ अच्छा काम किया होगा तो मौत के टाइम में भी चेहरे पे हंसी रहेगी, सामने रहेगा। जो आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से भगवान को पूजा करने का नाटक करते हैं, वो लोगों से आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू द पीपल। वो लोगों से मैं, चलो है देख तुम लोग कर रहे कर, लेकिन नाटकबाजी नहीं करनी। जो भी करो श्रद्धा के साथ करो, चैन के साथ करो, अपने कुछ अनंत खुशी का औरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो फकरू तो मुनावर के पिताजी और फकरू के पिताजी हसन मियां पटेल, तो हमारे खानदान से उनका ताल्लुक है। तो अभी फकरू के कहने से अभी कब्रिस्तान में 1,32,00,000 रुपए दे दिया, किधर? केरला के कब्रिस्तान के, उसको फेंसिंग लगाने का भी काम किया। अभी उर्दू शायरा 10वीं तक बनाई उधर। खेवड़ा गांव के लिए आजाद मैदान जो सिडको ने प्लॉट निकाला था उसको कैंसिल करके उसको मैदान बना दिया। और सीबीएसई स्कूल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल है, वो स्कूल में 500 मुस्लिम लड़के पढ़ रहे। कितने? तो मेरे घर के बाजू में जहाँ पे मैं रहता हूँ, उधर से पत्थर मारा तो स्कूल में जाता है, इतना नजदीक है। और ये भी कोई मेहरबानी का नहीं, ये तो कर्तव्य की भाव है। यानी जो इस देश से प्यार करेगा, इस देश की जो भी ताकत होगी वो हर एक की होगी। जो प्यार करेगा उसका हक है, जो देश के लिए मर मिटने की बात करेगा उनका हक है। और ऐसा हक कोई नहीं ना बोलेगा। तो मैंने ये बोला है हमेशा कि प्यार बंटवारा करने से प्यार बढ़ता है, नफरत करने से प्यार घटता है। जैसे कि भी आज अभी बोला कि भी गणेश नाइक का अभी उस टाइम में बोला यार वो निशानी छोड़ दो, दादा का चेहरा उधर लाओ, बटन दबाओ, बात सही है ना? तो ये लोगों के मन में ये भावना कभी पैदा हो जाती कि ऊपर ऊपर कभी प्यार करने की बात नहीं करने का, अंदर से दिल से बात होनी चाहिए। आज आप लोग आए, अजय अराफत के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर रहे हो। जैसे अजय अराफत शेख ने जो बताया कि महाराष्ट्र स्टेट से 95 में कोई निर्णय लिए थे, लेकिन निर्णय लेने के बाद में उसका रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी जरूरत है। अब एक निवेदन में जो मुझे दे दो, जिस जगह पे पहुंचाने का मैं पहुंचाऊंगा। और यहाँ पे काम करने वाले यानी जो मराठवाड़ा से बकरे लेकर लेके आए थे ना, तो मेरे लिए इसने हारे लेके आए थे मेरे लिए। कौन? हाँ, चांदपुरी सी हजारा जी मेरे लिए हरिन का बच्चा लेके आए। तो मुझे कहाँ से लाए? तो मुझे बकरी के काफिले में ये आ गया। मैंने संभाला था उसको। जब मैं मिनिस्टर बन गया तो मैंने अभी अपने इधर नहीं रख सकते, तो उसको छोड़ दिया मैंने। क्योंकि अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर होने के बाद ये जो जंगल की चीज, मोर रखना, ऐसे तो मेरे पास लेपर्ड के बच्चे भी नहीं, लेकिन वो कौन संभालेगा उसको? ये नहीं अपन प्यार से संभाले, लेकिन कानून के तौर पे गुनाह है, प्यार उधर रुकाना पड़ता है प्यार। तो आप अभी चिंता न करो, ये संजू नाइक, आनंद सुतार, मुनावर पटेल और राजेश मडवी, ये 4 लोगों से आप ताल्लुकात चांदपुरी से कनेक्ट हो जाओ। ओके, जय हिंद।
जय महाराज।